जब तक मूडी है जैस्मिन कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मूडी है सिर्फ बदतर होने वाला है, और ये रुकेगा नहीं। मसूद अजहर उसको हम ट्रैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है। तो ये न्यू नॉर्मल है कि वी आर इन वॉर, हम वॉर में हैं अब आपके साथ। ठीक है। हाँ, अब कोई अमन की बात नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा। कुछ बवंडर की तैयारी हो रही है इस वक्त बैकग्राउंड में, धड़ाधड़ हो रही है और सीक्रेट मीटिंग्स का दौर जारी है इस वक्त मोदी सरकार के बीच में। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी ये इलाका पॉसिबल है, ये इलाका जो मुमकिनात में से हो सकता है। फिर कुछ गहमा गहमी हम दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक होते हुए देख रहे हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू से मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हमारा तो काम आधा काम हुआ है, अब पाकिस्तान को करना है। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। खबर आ रही है इन सब के बीच में कि 20,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स को जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय किया गया है, जिससे फिर अगली स्टेज पे उन्होंने अब ये किया इन द होप कि हमने देखो मिसाइल मार दिए इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब के अंदर, लाहौर में, सिंध में भी, हर जगह पे हमने मार दिया, बलूचिस्तान में भी मार दिया। तो ये एस्केलेट करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम, एंड हम उनको जो जाके वो जहां पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तानी मीडिया से कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं जिसमें वे कह रहे हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पाकिस्तान के ऊपर कभी भी कर सकता है, यानी भारत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि भारत में बहुत सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी की जा रही हैं पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर। हाल ही में पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना ने भी अपना युद्ध अभ्यास किया और ड्रोन्स भी फ्लाई किए। आपको बता दें, पाकिस्तानी ये बता रहे हैं कि भारत मसूद अजहर की लोकेशन ट्रेस कर ली है और वह कभी भी उसे मार सकते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी कुछ डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहा है कि भारत इस बार ना कोई समझौता करने की इच्छा कर रहा है, ना कोई बातें कर रहा है, सिर्फ वह पाकिस्तान को मजा चखाने की सीधी सीधी बात कर रहा है। क्योंकि आपको बता दें, भारत ने भी काफ़ी कुछ पाकिस्तान से समझौते करने की पहले बहुत कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद का साथ देता रहा और भारत के ऊपर आतंकवाद थोपता रहा। इसी के ऊपर भारत अब किसी भी तरह के समझौते करने के लिए तैयार नहीं है। आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का किस प्रकार से रिएक्शन आ रहा है। मोहम्मद के जो चीफ हैं मसूद अजहर, गिलगित बल्तिस्तान में उनको देखा गया है, जहां से ऑब्वियसली भारत की तरफ से ये है कि एक नए फ्रंट की प्लानिंग का खौफ है। इस बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, यूएन और वाशिंगटन जो है वो उनके हाई लेवल दौरे पर वो जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पर अपना केस इफेक्टिवली रख पाएगा? क्या ये डेवलपमेंट्स की टाइमिंग एक नई जियोपॉलिटिकल जो है इक्वेशन की तरफ इशारा है? इस सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। तो जी डॉक्टर कमर टीमा साहब, सबसे पहले तो हमने देखा कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका दावा है कि जो मसूद अजहर हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान के जो स्कर्दू एरिया है वहाँ पे देखा गया, यानी पाकिस्तान के अंदर LOC के करीब। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि वो क्लोजली ट्रैक करें हैं मसूद अजहर को, लेकिन पाकिस्तान में उसकी लोकेशन के हवाले से हमेशा इनकार ही किया गया है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर आई गेस आपकी आवाज सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? जी मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है कि जनाब ये है, इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम ढूंढ रहे हैं या हमने ढूंढ लिया है कि जो इस वक्त जैश ए मोहम्मद जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है। और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं। आप पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन है, इनकी इन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं।
तो ये इस तरह की चीजें जो हैं वो करते रहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे देखें, बड़ा सीधा सा है। पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जांपल जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर हैं फॉर एग्जांपल, क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली खबर ये, to give a message to the intelligence, to give a message to the people of Pakistan कि हम वहां पे ट्रैक कर रहे हैं, हम वहां पे ट्रैक कर रहे हैं। किन को ट्रैक कर रहे हैं? हम स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नजरों से दूर नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं। तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशिएंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे। आपको याद होगा या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफगानिस्तान में। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अब उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, मल्टीपल उसके वो हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें, पहली बात कि वो क्यों हमला करेगा इंडिया, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा था कि सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है, इट्स कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस, ये अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये एक चीज आपको ज़हन में रखनी चाहिए। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ये एक मुसलसल वो समझते हैं कि ये हमें इसको अगर चल रहा है तो इसके साथ साथ हमें ये बताना है कि कैसे चल रहा है, तो उसके लिए वो इस तरह की खबर दे रहे हैं। फिर एक इसकी और लॉजिक भी है कि हमें इंडियन अवाम को अभी ये कहा था कि हम बदला लेंगे, अभी हमने प्रॉपर बदला नहीं लिया। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने बिहार में एक स्टेटमेंट जारी की थी, इफ यू रिमेंबर, इलेक्शन पे उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम, एंड हम उनको जो जाके वो जहां पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। ये आपको याद होगा, उन्होंने ये बात उन्होंने की थी। सो आई थिंक ये जो फैक्टर है दैट इज इम्पोर्टेंट इस सेंस के अंदर कि ये चीज जो है वो सोच रहे हैं कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है